नमस्कारम। एक बार फिर से 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग की इस अद्भुत संभावना को भीतरी खुशहाली के एक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। धर्म नहीं, विश्वास प्रणाली नहीं, फिलॉसफी या विचारधारा नहीं, बल्कि भीतरी खुशहाली का विज्ञान। जैसे बाहरी खुशहाली के विज्ञान है, ये भीतरी खुशहाली का विज्ञान है। इसी दिन 15,000 साल से ज्यादा समय पहले आदि योगी दक्षिण की ओर मुड़े थे। इस दिन के बाद धरती से देखने पर सूर्य दक्षिण की ओर जाता दिखता है। ये गर्मियों की संक्रांति है। इसी दिन वे दक्षिण की ओर मुड़े और योग विज्ञान सिखाना शुरू किया। इसीलिए ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस इस महामारी के कारण हमारी पूरी पीढ़ी ने यह महसूस किया है कि कैसे हमारे जीवन में अचानक बिना किसी चेतावनी के इस महामारी ने उथल पुथल मचा दी। तो ऐसे समय में इन बाहरी आक्रमणों से लड़ने के लिए एक जीवंत और लचीला शरीर, एक खुश और केंद्रित मन और कभी न थकने वाली ऊर्जा को तैयार करना सबसे जरूरी है। क्योंकि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ऐसी महामारी बार बार आ सकती है। अभी भी महामारी खत्म नहीं हुई है। हम इसे महामारी के बाद का समय नहीं कह सकते। महामारी का मौसम जारी है। हमने भारत में और दुनिया भर में कई अलग अलग देशों में 2 लहरें देखी हैं। वायरोलॉजी के क्षेत्र के प्रमुख लोग कह रहे हैं कि ये हमारी कल्पना से कहीं अधिक समय तक चल सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने सिस्टम को ऐसा बनाएं, एक ऐसा शरीर बनाएं जो लचीला हो और ऐसा मन बनाएं जिसमें संतुलन और उल्लास हो, ताकि हम अपने जीवन में कम से कम उथल पुथल के साथ जीवन की इस कठोरता से गुजर सकें। तो योग एक जबरदस्त संभावना है। योग कोई सरल कसरत नहीं है। ये एक जटिल सिस्टम है। इंसानी अस्तित्व की मशीन को समझना कि हम कैसे बने हैं और इसे सबसे ऊंची संभावना तक कैसे ले जाएं। योग शब्द का अर्थ है मिलन, यानी अपने अस्तित्व की ब्रह्मांडीय प्रकृति को जानने के लिए अपने अस्तित्व की सीमाओं को सचेतन होकर मिटा देना। यह जानना कि इस ब्रह्मांड में हम जीवन का एक छोटा सा टुकड़ा होकर भी पूरे ब्रह्मांड का अनुभव कर सकते हैं। समय के इस एक पल में यहां होकर हम इस अस्तित्व की शाश्वत प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं। ये वो संभावना है जो भारत बाकी के विश्व को भेंट करता है। हाँ, ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है, पर इसके कई दूसरे पहलू भी हैं जिनकी मदद से ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में भी बड़ा योगदान दे सकता है। हेल्थ केयर खत्म होना चाहिए। सेहत और खुशहाली हमें समझना होगा, ये सिर्फ हमारे भीतर से ही आ सकती है। डॉक्टर और वैज्ञानिक बीमारी में हमारी मदद कर सकते हैं, पर सेहत कभी किसी डॉक्टर या चिकित्सा से जुड़े व्यक्ति के माध्यम से नहीं मिल सकती। ये सिर्फ हमारे भीतर से ही आ सकती है। अगर हम इसे समझें, सेहत यानी सिर्फ रोग मुक्त होना नहीं है। सेहत यानी आप जीवन के शिखर पर हैं। बात आपके शरीर की हो या मन की हो या भावनाओं की हो या ऊर्जा की, आपकी हर चीज सबसे ऊंचे स्तर पर होनी चाहिए। यही सेहत है और हमें इससे कम लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। योग में यह शक्ति है। योग में आपको वहां पहुंचाने के लिए जरूरी विज्ञान और तकनीक है। आत्म रूपांतरण के ये उपकरण, खुशहाली की ये तकनीकें सभी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। हमने ईशा में विशेष रूप से इस महामारी की स्थिति के लिए, आज की इस महामारी की दुनिया के लिए, हमने एक छोटा पैकेज बनाया है जो इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और आपके दिमाग में समता और शरीर में जीवंतता लाएगा। ये एक बहुत ही सरल पैकेज है। दिन में कुछ मिनट लगाइए। ये ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध है। कृपया इसका उपयोग करें। ये उन लोगों के लिए पूरी जानकारी और गहराई में उपलब्ध है जो रुचि रखते हैं, और उनके लिए एक सरल पैकेज में उपलब्ध है जो बस सरल अभ्यास करना चाहते हैं। ये हर जगह फ्री उपलब्ध है और समर्पित वॉलंटियर हमेशा उन संभावनाओं के बारे में कॉल पर बात कर सकते हैं ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। इस धरती पर सभी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
planet should make use of it. It's my wish and my blessing. Every one of you should bring in some aspect of yoga into your life and live a complete life. ये मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी लोग योग का कोई न कोई पहलू अपनाएं और एक संपूर्ण जीवन जिएं। ये महामारी हमारे जीवन में आ चुकी है, ये एक सच्चाई है, पर हमें इससे बाहर आना होगा। यानी ये स्थिति हमें कुचल न पाए और हम सफलतापूर्वक बाहर आ जाएं। हमारे अंदर ऐसा करने की क्षमता है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि आज इस महामारी का वायरस सिर्फ इंसान फैला रहे हैं, और अगर लोग योग को अपनाते हैं, यानी वे अधिक जागरूक हो गए हैं और आदतों के हिसाब से नहीं जी रहे, अगर ऐसा होता है तो महामारी को कंट्रोल करना और रोकना, इसे दूर रखना बिल्कुल हमारे हाथ में है। आइए इसे सच्चाई बनाएं। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह तय करते हैं, हम योग को अपने जीवन में लाएंगे और वायरस को जरूर हराएंगे।